हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का अपना सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का और 9 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। आज हम सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो एसपी क्या होगा। देखें, कहता है जो उसने सेल किया है वो 2850 में सेल किया है और जिससे उसे 14% का प्रॉफिट हुआ है। अब उसे 8% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे नया एसपी क्या रखना चाहिए। देखिए लाभ है ये 14% लाभ, यानी कि 100% तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाती है और 14% हम जब इसमें ऐड कर रहे हैं प्रॉफिट का तो ये हो जा रहा है 114%। ठीक है, जो उसका एसपी है। तो 114% की वैल्यू क्या दे रखी है 2850। तो मैं 1% की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ये इसके अपॉन में आ जाएगा 2850 बटे 114। जब हम इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 टाइम्स में। अब देखिए 1% की वैल्यू 25 है, तो अब इसने बोला है मुझसे 108%। तो मैं यहाँ पे सीधा इसका न्यू एसपी, जो ये 108% प्रॉफिट लेना चाहता है, तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा 108%। मैंने 1% का कितना मल्टीप्लाई किया है 108, तो मैं इधर भी कितना मल्टीप्लाई करूँगी 108 ही मल्टीप्लाई करूँगी। आपका आंसर आ जाएगा 2700। दैट्स योर आंसर। हमने क्या किया है, जो 114% की वैल्यू इसने दे रखी थी और हमसे 108% की वैल्यू पूछी थी, तो हमने उसे सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप जो मैं ले रही हूँ एलिगेशन मेथड बेस्ड क्वेश्चन ले रही हूँ। एलिगेशन मेथड और रेशो मेथड पूरी मैथ्स में यूज़ होता है, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती रहती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एलिगेशन मेथड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में लगाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने जो एवरेज चैप्टर कराया है वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एलिगेशन मेथड यूज़ किया है, तो आप मेरे एवरेज वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप एलिगेशन मेथड को डीपली समझ पाएँ कि ये कैसे लगाया जाता है और कहाँ लगता है। बट मैं क्योंकि यहाँ लगवा रही हूँ तो मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए एलिगेशन मेथड होता है जब दो चीज़ें मिलकर एक फाइनल रिज़ल्ट देती हैं तो हम वहाँ पे एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। चलिए देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एलिगेशन मेथड पर, यानी क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे, यानी उनकी कॉस्ट क्या थी 20,000। उसने घोड़े को 20% लाभ, यानी कि जो हॉर्स है उसे 20% प्रॉफिट पे बेचा है और जो गाड़ी है उसे 10% लॉस पे बेचा है। इस प्रकार उसे पूरे बिजनेस में 2% का प्रॉफिट हुआ है। अब उसने हॉर्स का कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ लिया है। देखिए हॉर्स और कार को मिला के फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला है 2% का प्रॉफिट मिला है, तो हम इसमें एलिगेशन यूज़ कर लेंगे। देखिए हॉर्स और कार, हॉर्स को उसने यहाँ पे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको अगर वो लॉस है तो माइनस के साइन के साथ यूज़ करना है और प्रॉफिट है तो प्लस के साइन के साथ ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो इसने घोड़े को बोला है वो 20% प्रॉफिट पे बोला है, तो 20% मैं लूँगी और प्रॉफिट के लिए प्लस का साइन ले लूँगी। यहाँ पे इसने जो कार बोला है 10% लॉस के लिए बोला है, तो मैं 10% माइनस में लूँगी। ठीक है, अब इसने 2% प्रॉफिट बोला है तो ये भी मेरा प्लस में ही जाएगा 2%। यहाँ पे प्लस लेना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एलिगेशन में क्या होता है कि वो सबट्रैक होती हैं चीज़ें, यहाँ से ये सबट्रैक होता है, यहाँ से ये सबट्रैक होता है। देखिए अब 20 में से 2 जाएंगे 18 बचेगा।
अब आ जाते हैं यहाँ की बात। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो एलिगेशन है, जो बीच में हम डाटा यूज़ करते हैं वो एक से बड़ा और एक से छोटा होता है हमेशा। अब होना इसमें सब्ट्रैक्शन ही है, लेकिन जब वो बड़ा, ये बीच के डाटा की मैं बात कर रही हूँ जो एलिगेशन में यूज़ होता है, ये हमेशा एक से तो माइनस करेंगे। जैसे मैंने माइनस किया तो 18 आ गया, लेकिन एक में इससे माइनस करते हैं। अब जब इसे आगे रखूँगी और इससे माइनस करूँगी तो यहाँ पे तो माइनस का साइन है, यानी कि वहाँ पे माइनस का 10 यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जो बीच का डाटा है वो एक से बड़ा एक से छोटा है, तो इस वाले को, क्योंकि ये बड़ा है, इस वाले को करने के लिए मुझे इसे आगे रखना पड़ेगा और बीच वाले को पीछे, और इससे ये बड़ा है तो इसे आगे रखना पड़ेगा और इसे पीछे। अब देखिए जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज कर देता है वो। तो अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊं तो 2 प्लस का 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा 12 आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस ना होता तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका डिफरेंस लिख दिया करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा 12, यानी यहाँ का डाटा क्या आएगा 12। ये रेशो में चलता है तो हम इसे काट सकते हैं, 6 2 ज़ा और 6 3 ज़ा। अब देखिए ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए एलिगेशन प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे यूज़ होगा इसीलिए बताया है। अदरवाइज़ अगर माइनस का साइन है तो प्लस करके लिख देते हैं और प्लस का साइन है तो माइनस करके लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग ये जो निकल के आता है ये हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशो आता है। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस 1 कॉस्ट प्राइस 2 का रेशो निकल के आया है। तो कॉस्ट तो दोनों की मिलाकर ही उसने 20,000 पे की है, तो रेशो को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 5 आता है। और क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन का डाटा हम ऊपर रखते हैं। 20,000 जब मैं इसे काटूंगी तो आ जाएगा 4,000। अब इसने हमसे पूछा है कि घोड़े का क्रय मूल्य, हॉर्स तो ये था, तो यानी मेरे को इससे 4,000 मल्टीप्लाई करना होगा, यानी क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8,000। दैट्स योर आंसर। अगर इसने हमसे कार का पूछ लिया होता तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुद्ध घी का भाव, यानी प्योर घी है और वो 100 रुपये पर केजी के रेट में है। इसमें 50 रुपये पर केजी वाला वनस्पति यानी रिफाइंड मिलाया हुआ है और मिश्रण को 96 रुपये पर केजी के में बेचा जाता है। यानी कि क्या है कि एक 100 रुपये वाला मिलाया हुआ है प्योर और 50 रुपये वाला मिलाया हुआ है रिफाइंड, और रिज़ल्ट क्या है, मिक्सचर को 96 रुपये में बेचा गया है। कहता है कि इस प्रकार 20% का प्रॉफिट होता है। तो देखिए दो चीज़ें मिलाकर फाइनल रिजल्ट बना रही है, यानी एलिगेशन इसमें लग जाएगा। लेकिन एलिगेशन तो लग जाएगा, बट आपको जो आप ये जो बीच में डाटा ये सारा यूज़ करते हैं ये एक जेन्युइन डाटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसने 20% प्रॉफिट का कहा है, यहाँ पे मैंने परसेंटेज यूज़ की थी, यहाँ पे इसने मुझे नंबर्स में वो डाटा दिया है, तो यहाँ पे मैं नंबर्स में यूज़ करूँगी। अब देखिए यहाँ पे उसने प्योर घी जो मिलाया है, घी वो 100 रुपये पर केजी का था, रिफाइंड के साथ मिलाया वो 50 रुपये पर केजी था। ये इनका जेन्युइन रेट था। लेकिन जो 96 रुपीज़ है ये उनका जेन्युइन रेट नहीं है। जो ओवरऑल उसने बेचा है 96, ये जेन्युइन रेट नहीं है क्योंकि इसमें 20% प्रॉफिट ऐड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे जेन्युइन उस पर लेके जाएंगे। यानी देखिए ये जो है हमने इसका अपना जेन्युइन रेट ले लिया, इसका भी। अब ये जो 96 है ये आपका प्रॉफिट एडेड वाला रेट है, यानी इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी अब इसने कहा 20% प्रॉफिट है, यानी ये 96 है वो आपकी 120% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 5 1 6 यानी 80 रुपीज़, यानी कि 80 रुपीज़ इसका इन दोनों को मिला के रेट पड़ रहा था। कॉस्ट प्राइस इसका कितना पड़ रहा था, 80 रुपीज़ पड़ रहा था। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 80 रुपीज़।
एलिगेशन आप सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं, इसका एक और तरीका है कि जो आपका बीच का डाटा है वो एक से बड़ा और एक से छोटा होगा, जो यहाँ पर है। ठीक है, अब कर लेते हैं हम इसमें। जब इसे इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आ जाएगा। इसने पूछा है किस रेशो में मिलाया गया, तो क्या रेशो आया आपका 3:2, 3:2, दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% प्रॉफिट, दूसरा 9% लॉस पे बेचता है। पूरे सौदे में उसे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब देखिए, फैन नंबर 1 और फैन नंबर 2, ठीक है, इसने इसे कितने बेचा है, 15% प्रॉफिट में बेचा है, और इसे कितने बेचा है, 9% लॉस में बेचा है। पूरे सौदे में उसे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 0%। ठीक है, अब देखिए यही तो रेशो यहाँ पे भी आएगा, 15 और 9 का। जब हम इसे काट देंगे 3 और 5 का रेशो आ गया। अब ये कहते हैं कितने में खरीदे इसने, 2160 रुपये में। तो 2160 रुपये में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2160 रुपये यानी 2160, और हमारे अकॉर्डिंग 8। ठीक है, अब हम इसे काट देते हैं। ठीक है, काट के आ गया 270। अब इसने हमसे दोनों पंखों की कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 270 से, इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 270 से। ये जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे डिजिट्स आती हैं वो हम जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वो आंसर बन जाता है। तो जब हम इससे कर देंगे तो आ जाएगा 810 रुपये। अब देखिए, हमेशा हमको टाइम बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए कि हम टाइम कहाँ पे बचा सकें। पहली बात, जब मैंने फर्स्ट का निकाला तो मुझे सिर्फ 810C ऑप्शन में ही दिखा, तो मुझे दूसरे की निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं, इसलिए हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। पर क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तब हम सीधा ऑप्शंस को देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदता है। वह इन्हें कलाई घड़ी में 10% का प्रॉफिट लेता है और दीवार घड़ी में 15% का प्रॉफिट लेता है, और टोटल जो प्रॉफिट है वो अमाउंट में 51.50 रुपीज़ है। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप एलिगेशन यूज़ करते हैं तो या तो आप पूरे एलिगेशन में प्रॉफिट परसेंटेज को यूज़ कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी परसेंटेज दे रखा है आप वो यूज़ कीजिए, और या फिर आप डाटा यूज़ कीजिए जो अमाउंट में है। आप दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, वरना वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब इसमें हमने 10% प्रॉफिट है, इधर 15% प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे इसने जो ओवरऑल प्रॉफिट दिया है वो इसने दिया है अमाउंट में। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने डाटा में इसे एलिगेशन में यूज़ करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए ये है आपकी, चलिए देखिए ये कहता है कलाई घड़ी और ये है दीवार घड़ी। ठीक है, ये है आपके 10% प्रॉफिट पर और ये है आपके 15% प्रॉफिट। ठीक है, और ओवरऑल प्रॉफिट इसका ये है। तो हम पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी 51.50 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 390 पर। कितना परसेंट निकाल लेते हैं। पॉइंट जब हटाते हैं तो जितनी डिजिट्स होती हैं उतने ज़ीरो लग जाते हैं। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से ये 2 0 और इससे ये क्या। अब देखिए ये क्या आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे। तो हम क्या करते हैं कि इसे एज इट इज़, अब ये परसेंटेज में तो कन्वर्ट हो ही चुका है, मैं इसे कह सकती हूँ 515/39%। ठीक है, तो अब मैं इसे ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ, 515/39। ठीक है, जब भी नीचे आप एलिगेशन यूज़ कर रहे हैं और नीचे
डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो आप क्या करेंगे, सभी के डिनोमिनेटर की, देखिए जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, सभी के डिनोमिनेटर की हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा, 39 ही आएगा, क्योंकि सबके नीचे 1 है, इसी के नीचे है जो 39 है। तो हम क्या करेंगे, अब एलसीएम को हर डाटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 39 मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 39 मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 39 मल्टीप्लाई होगा, इससे ये कट गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, 390। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ पे है ये इसकी वैल्यू आई है, यहाँ पे अब यही रह गया है सिर्फ, और अब यहाँ के देख लेते हैं, ये आएगी 585। अब आपको क्या करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों जगह प्रॉफिट है। ठीक है, तो जब हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 70, और जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 125। ठीक है, अभी भी ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो अब हम इसे अभी काट सकते हैं, काट देते हैं, 5 गुण 5, 5 चौक 20 पॉइंट, और ये आ गया 25। अब देखिए ये कहता है कि अंतर पूछ रहा है हमसे, देखिए कलाई घड़ी दीवार घड़ी का अंतर पूछ रहा है, अंतर तो हमारा ये होगा। ठीक है, अंतर कितना होगा हमारा ये। ठीक है, अब इसका अंतर आ गया 11, अब 11 आ गया, लेकिन पहले तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूरा अमाउंट था उसका कॉस्ट प्राइस वो था 390, और हमारे जो रेशो में निकला है वो कितना निकला है, 39, यानी कि इसको इससे काट देंगे 10 आ जाएगा, तो इसका डिफरेंस को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिफरेंस पूछा है। ठीक है, हम ये नहीं है कि पहले 10 को इसकी निकाल लेंगे उसकी निकाल लेंगे फिर हम इसका डिफरेंस ले लेंगे, हम डायरेक्ट रेशो का भी डिफरेंस लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया 110 रुपये, ये दैट्स योर आंसर। ठीक है, देखिए मैंने इसमें बताया कि जब भी फ्रैक्शन में आपका आता है तो आप क्या करिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और रेशो जो आएगा, अगर इसने मल्टीप्लाई पूछा होता है तो मैं रेशो का ही मल्टीप्लाई इस 10 से मल्टीप्लाई करती, अगर इसने सब्ट्रैक्शन पूछा है तो सब्ट्रैक्शन, अगर इसने सबकी कॉस्ट पूछी होती तो कॉस्ट से। ये जो आपका आंसर आता है इसको आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे, उसने घोड़े को 10% प्रॉफिट और वाहन को 5% लॉस में बेचा, पूरे सौदे में 1% का लाभ हुआ, और उसने घोड़े का कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखिए अब तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए अब मैं ट्राई कर लेती हूँ, आप पॉज लगा के खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए, ये कहता है हॉर्स और ये है व्हीकल। ठीक है, इसने इसे 10% प्रॉफिट में बेचा है और इसने इसे लॉस में बेचा है। ठीक है, और टोटल इसे प्रॉफिट हुआ है 1% का। ठीक है, यहाँ से जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी आएगा 9। जब यहाँ से देखिए मैंने आपको एलिगेशन के फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे ये ऐड हो जाती हैं। ठीक है, आप वहाँ पीछे थोड़ा सा पीछे जाकर ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि हर बार उसी चीज़ को रिपीट करना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे टाइम कंज्यूम होता है हमारा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे सीधा 6 लिख देती हूँ, इसे काटूंगी तो 2 आएगा, इसे काटेंगे तो 3 आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है 40,000 और हमारे अकॉर्डिंग 5, और किसका पूछा है, घोड़े का पूछा है, यानी हॉर्स का पूछा है। जब मैं इसे काट दूंगी तो आ जाएगा 8,000। ठीक है, अब मुझे 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हॉर्स से। ठीक है, तो 8,000 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी आंसर आ जाएगा 16,000। दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 16, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए और बी 5,000 में खरीदी, उसने ए को 20% प्रॉफिट, बी को 10% लॉस में बेचा, तो पूरी लागत उसे, यानी पूरा जो भी उसने ये किया बिजनेस, उसमें 2% का प्रॉफिट हुआ है। सेम क्वेश्चन है,
और इसने ए का कॉस्ट प्राइस पूछ लिया हमसे, तो ए और बी 20% प्रॉफिट प्लस है, 10% लॉस माइनस है, प्लस का प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसे जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी आ जाएगा आपका 18, इसको इससे कर दूँगी तो एक से वो सब्ट्रैक्ट होता है तो एक से ऐड होता है। ठीक है, आप प्लीज़ रिमाइंड करके ज़रूर जाइएगा वीडियो में और उसे अच्छे से सीखिएगा। और वैसे शॉर्टकट क्या है कि एक जगह वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक जगह वो ऐड होगा। ये आ गया 12, 6 दूनी 6 तियाँ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5000 की कॉस्ट, मेरे अकॉर्डिंग है 5, 1000 आ गया। अब इसने मुझसे क्या पूछा है, ए का 2000 आंसर है। जब मैं 1000 इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2000 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है और टाइप 3 लिया है मैंने। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस या किसी भी कंपटीशन में अगर परसेंटेज आपके सिलेबस में है तो इन क्वेश्चंस का ना होना इम्पॉसिबल सा होता है। ये क्वेश्चन होते ही हैं। वैसे मैं जो भी अपने वीडियो में लेती हूँ वो सारे किसी न किसी प्रीवियस ईयर से ही होते हैं और मैं हमेशा कवर करती हूँ मेंस लेवल भी। तो ऐसे क्वेश्चन प्री में भी आते हैं, प्री में तो सभी के आते हैं लेकिन कभी कभी वो मेंस में भी हमें दिख जाया करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहली बात मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप कोई वस्तुएं लेके आए हैं, जैसे आप 10 वस्तुएं लेके आए हैं, ठीक है, आपने 10 वस्तुएं बेची, तो जब आपने बेची तो जो उनके आपने उन्हें ख़रीदा भी तो था 10 ही को, तो यानी उनकी कॉस्ट भी तो थी 10 की। आपने बेच तो दी 10, ठीक है, लेकिन कभी ख़रीदी भी थी किसी रेट पे, कॉस्ट में ख़रीदी थी। ठीक है ना, तो बस वही कॉन्सेप्ट है कि हम जितनी चीज़ें बेच रहे हैं उसे ख़रीदा भी तो है हमने आखिर। देखिए कहता है 144 पेन 144 पेन सेल करने पे 6 पेन के एसपी के बराबर उसे लॉस होता है, तो उसका लॉस परसेंटेज हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए 144 पेन का एसपी बेचा है ना इसने, तो 144 पेन का एसपी बराबर क्या है। देखिए 144 पेन वो लेके भी आया होगा, कॉस्ट भी रही होगी और उसी में उसे लॉस हो रहा है, यानी कि माइनस करना है हमें क्या, 6 पेन का एसपी। ठीक है ना, 6 पेन का एसपी माइनस करना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एसपी एक तरफ कर लीजिए और कॉस्ट प्राइस एक तरफ। अब ये जब मैं इसमें 144 का एसपी, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, 6 का एसपी इज इक्वल टू 144 का कॉस्ट प्राइस। अब मैं जब इसे ऐड कर दूंगी तो 150 का एसपी इज इक्वल टू 144 का कॉस्ट प्राइस। वेरिएबल्स को एक तरफ ले आइए, एसपी बटे सीपी 144 अपॉन 150। ठीक है, अब इसे काट सकते हैं तो काटना है काट दीजिए, वरना आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस का ही वो करना है, परसेंटेज गेन, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट हम काट देते हैं 7275। ठीक है, कभी भी वेरिएबल के सामने जो डिजिट जो नंबर यूज़ होता है वही उसका रेशो होता है, यानी कि 72 रुपये में उसने बेचा और जो उसकी कॉस्ट थी वो 75 रुपये थी। ठीक है, ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ये है आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ इसका, 3 का। ठीक है, 3 का डिफरेंस हुआ। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस गेन कुछ भी करते हैं हम कैलकुलेट तो वो कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस क्या था आपका 75 इंटू में 100। ठीक है, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से 3 गया, आपका 4% लॉस आ गया। लॉस क्यों आया, क्योंकि बेचा आपने कम रुपए में है और ख़रीदा ज़्यादा रुपए में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहते हैं कि 39 दर्जन आम एक व्यक्ति
बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। अब देखिए दर्जन वर्जन छोड़ देते हैं क्योंकि इधर भी दर्जन है और इधर भी दर्जन ही है, ठीक है। तो 39 का SP बराबर होगा 39 के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो यानी इसमें कॉस्ट प्राइस तो इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ कहता है 13 दर्जन आम के SP का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 13 SP का प्रॉफिट हो रहा है, ये इसमें इंक्लूड हो गया इसके कॉस्ट में, ठीक है। अब मैं जब इधर इसे ले आऊँगी ये सब ट्रैक हो जाएगा, तो आ जाएगा 26 SP और ये क्या है आपका 39 कॉस्ट प्राइस। SP बाय CP क्या हो जाएगा 39 बाय 26, 13 तियाँ 13 दूनी। अब देखिए 2 रुपये की चीज़ लेके आए थे, 3 रुपये की बेच दी, 1 रुपये का प्रॉफिट लिया किस पर 2 रुपये पर, तो कितना परसेंट 50% आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इसी का एक सेकंड लेवल है, ये भी बहुत ही एग्ज़ाम्स का फेवरेट क्वेश्चनों में से एक टाइप है कि ऐसे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। अब मैं आपको इन्हें सॉल्व करना बताती हूँ। देखिए हमेशा मैंने आपको बताया है कि टोटल अमाउंट अपॉन में हम टोटल क्वांटिटी करते हैं, ठीक है। इससे हमारी पर की कॉस्ट आ जाती है, वही चीज़ हमारी इसमें भी यूज़ होगी। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूले के तौर पे बताती हूँ कि टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी कह लीजिए, आर्टिकल कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्वांटिटी, और यहाँ पे आपका कॉस्ट का परसेंटेज आएगा, यानी 100% है, अगर आपको उसे लेने में लॉस हो रहा है तो वो परसेंट आएगा, इनटू में SP का परसेंटेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट का परसेंटेज, यहाँ पे SP का परसेंटेज आ जाएगा, और इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका कि कितने में आपने वो खरीदी या बेची है। यहाँ पे भी अमाउंट और क्वांटिटी का ही रेशो आता है, अमाउंट और क्वांटिटी, ठीक है। अब इसे कैसे पुट करना है हम यहाँ पे सीखते हैं। आपको फॉर्मूला बस इतना याद करना है, ये चीज़ अपने आप रिजल्ट के तौर पे निकल आती है, ठीक है। तो अब देखिए कहता है एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 रुपये की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, यानी 1 रुपये में 2 नींबू ला रहा है और 3 रुपये में 5 नींबू बेच दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो अमाउंट की मैं बात करूँ तो 1 रुपये में 2, ये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है, इनटू में हमें नहीं पता वो प्रॉफिट परसेंटेज यानी SP का परसेंटेज क्या ले रहा है, और क्या कर रहा है 3 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है, ठीक है। 3 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। अब देखिए 5 से मैं इसे काटूंगी 20 आ जाएगा, और जब मैं इसे SP परसेंटेज इज इक्वल टू करूँगी तो 3 × 20 × 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 और 60 120% आ गया आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि 20% प्रॉफिट ले रहा है वो, क्योंकि सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज है वो 120 है, यानी कि 100% तो उसकी कॉस्ट हो गई और 20 उसका प्रॉफिट हो गया, यानी 20% उसका प्रॉफिट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ना भी समझ में आया हो तो भी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आगे के क्वेश्चन में जैसे जैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी मेथड से करेंगे। कहता है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और तथा 5 रुपये में 6 की दर से बेच देता है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसमें हमें कुछ संतरे बोल दिए, इससे हमें कोई लेना देना खास नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि 10 रुपये में 5 के हिसाब से ख़रीद रहा है, ये उसकी कॉस्ट है, यानी 100% है, ठीक है। मुझे नहीं पता SP कितना है परसेंटेज में। अब कितनी दर से बेच रहा है 15 रुपये में 6 की दर से बेच दे रहा है। अब हम इसे काट देते हैं, 1 0 से 1 0 गया,
3 दूनी 3 पंजे, 2 से ये 5 में गया, 5 5 5 यानी SP 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। यानी कि कितना आया, अब इसमें 100% तो कॉस्ट है और 25% प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 25% प्रॉफिट है आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 21, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदिए बेचने पर, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि होती है। इस प्रकार 20% का लाभ लेने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। अब देखिए 1 रुपये में 12, 20% की हानि, यानी ये आपकी 80% की वैल्यू है ना, हानि हुई है तो ये आपकी 80% की वैल्यू है। अब इसने कहा है 20% प्रॉफिट, यानी 120% यहाँ, और कितने में कहता है 1 रुपये में, मुझे नहीं पता कि x के हिसाब से बेचनी है, ठीक है। अब हम इसे काट देंगे, ये इससे गया 10 में, ये इससे गया, तो देखिए 1 रुपये में 8 टॉफ़ी आ गया आपका आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कहते हैं 1 रुपये में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें ये क्वेश्चंस ना आए, चाहे वो प्री ही क्यों ना हो या वो मेंस ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा कोई एग्ज़ाम हो या कोई CGL जैसा एग्ज़ाम हो, ये हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए कहते हैं 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। अब देखिए, अब आप ये क्वेश्चन पहले स्टॉप करके वीडियो को खुद लगाइएगा और फिर मेरे आंसर से मिला लीजिएगा, ठीक है। 1 रुपये में 20, 4% की हानि है, 96% की वैल्यू है। अब मुझे नहीं, इसने बताया है कि उसे 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी 120% चाहिए, और 1 रुपये में कितनी, मुझे नहीं पता भाई 1 रुपये में कितनी, हम तो निकालेंगे। अब 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो चली गई, ठीक है, 12 8 96। अब 1 रुपये में भाई उसे 16 बेचनी है, आ गया ना, 1 के बराबर में 1 है, x के बराबर में 16 है, तो 1 रुपये में x की वैल्यू आ गई 16, यानी 1 रुपये में उसे 16 बेचनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहते हैं एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, इसमें से 20 अंडे टूट गए, शेष को वो 1 रुपये 20 पैसे में प्रति अंडे की दर से बेच देता है, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज बताना है। अब देखिए आप मुझे ये बताइए कि जब भी आप कुछ सामान लेके आते हैं तो उसमें जो भी तोड़ फोड़ होती है उससे आपका सामान तो घट जाता है, पर क्या जो कॉस्ट आपको पड़ी है वो घटती है, वो नहीं घटती, जितने में आप लेके आए थे वो कॉस्ट उतनी ही रहती है, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि 120 अंडे टूट चुके हैं और 1 रुपये के हिसाब से 144 अंडे लेके आए, तो 144 के 144 रुपये हो गए जो हमने ऊपर लिख दिए, ये 144 अंडे, 20 अंडे टूट गए, तो अब आपके लिए कितने अंडे बचे हैं, 144 में से मैं 20 लेस करूँगी, यानी कि 124, ये 124 जो है अब आपकी 100% की वैल्यू है, यानी ये आपकी कॉस्ट हो गई, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता SP परसेंटेज क्या आ जाएगा, तो और क्या है कि 101 रुपये में 20, 1 रुपये 20 पैसे में ये अमाउंट है, कितने दर से बेचता है, ठीक है, तो एक ही बेचेगा ना, ये अमाउंट है, इसमें एक बेचेगा ना, इस रेट में एक ही तो बेचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अमाउंट है, ये उसकी क्वांटिटी है, तो अमाउंट अपॉन में क्वांटिटी आती है, यहाँ पर टोटल अमाउंट टोटल क्वांटिटी आ जाती है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, करते हैं, 4 से काट देते हैं पहले, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 से काटते हैं, 4 तियाँ 12, 4 छीक 24, ठीक है। अब देखिए ये डेसिमल सॉल्व करूँगी तो मैं 00 यहाँ लगाऊंगी, इस 100 से ये 100 कट गया, ठीक है। 12 से काट देते हैं, 12 ढाई 12 तियाँ 36, 24 काटते हैं 36,
ठीक है। अब कुछ कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा SP% इज इक्वल टू 310/3। ठीक है, ये आपका SP परसेंटेज है। अगर मैं इसे काटूँ तो ये 100 से कुछ प्लस में जाएगा, यानी 100% तो आपका कॉस्ट हो गया, उससे जो एक्स्ट्रा जाएगा वो आपकी क्या हो गई, प्रॉफिट परसेंटेज हो गई। तो हम क्या करेंगे, यानी इससे छोटा है कॉस्ट, तो मैं इससे 100% लेस कर देती हूँ, क्योंकि ये कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट दोनों का है। ठीक है, तो 300 इधर चला जाएगा, जब मैं इसे एलसीएम ले लूँगी तो एक 310 माइनस में 300 हो जाएगा, बटे 3 आ जाएगा, यानी 10/3, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, सॉरी 3 तियाँ 9, 1 बचा और ये आ गया हानि हुई है, सॉरी प्रॉफिट ही तो होगा, क्योंकि 100% कम था। ठीक है, 100%, अगर ये 100 से कम में जा रहा होता तो लॉस होता, अगर ये 100 से कम में जा रहा होता तो ये लॉस होता, लेकिन ये 100 से ज़्यादा में जा रहा है, यानी ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो 100 जब मैं लेस कर दूंगी कॉस्ट प्राइस वाला, तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, और क्योंकि ये ज़्यादा है 100 से, तो आपका प्रॉफिट है, अगर ये कम होता तो आपका लॉस हो जाता। ठीक है, तो आपका आ गया 3 से ही 1/3। ठीक है, अब तक आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ये जब भी किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से बेचते हैं, ख़रीदते हैं, तो हम किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से अलग है। ठीक है, कहता है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी एक कोई फिक्स प्राइस है जिस पे उसे सेल किया गया है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। यानी जो इन्होंने सेल प्राइस डिसाइड किया है, अगर उसका 2/3 कर देते हैं तो इन्हें 10% लॉस हो जाता है, और कहता है जो आपने पहले डिसाइड किया था उसी पे बेचा जाए, ठीक है, तो आपको कितना % प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए कभी भी आपको फ्रैक्शन वगैरह मिले ना, तो जो उसका डिनोमिनेटर होता है, अगर वो फ्रैक्शंस ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है तो सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लीजिए, वरना एक ही पार्ट में है तो आप एग्जैक्टली उसी को उठा सकते हैं एज ए एलसीएम। ठीक है, तो अब मैं मान लेती हूँ 3 रुपये मैंने एसपी रखा था, मैं मान लेती हूँ कि मैंने 3 रुपये उसको एसपी रखा था। अब 3 रुपये की जगह मैं उसके 2/3 पे बेच रही हूँ, इसका 2/3 का जब मैं करूँगी, 3 का 2/3 करूँगी, कट जाएगा, यानी जब मैं 2 रुपये में बेच रही हूँ तो 10% लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, यानी ये 90% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू मैं निकाल लूँगी। 1 0 से 1 0 गया, यानी आ गया 20/9। ये अब उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस था, ये अब उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ये कहता है अगर मैं उसी पे बेचूँ, अब उसे इसी पे बेचना है, अभी तक उसने किस पे बेचा, इसी के 2/3 पे बेचा, अब उसे क्या करना है, इसी रेट पे बेचना है जो उसने डिसाइड किया था। ठीक है, अब ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, तो अब हम उसका प्रॉफिट परसेंटेज काउंट कर सकते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस में से जब मैं कॉस्ट प्राइस लेस कर देती हूँ तो मेरा प्रॉफिट या लॉस का जो भी है वो आ जाता है, इसमें प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 27 में से 20 जाएंगे, 7/9, ये आपका आ गया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आ गया। 7/9 का प्रॉफिट है, किस पर है, 20/9 पर, कितना % होगा ये, 9 से 9 कट जाएगा, 20 से 5 में जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 35%। अगर आपको ये चीज़ सॉल्व करनी नहीं आती है तो आप ज़रूर सीखिए कि सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इनटू तो 100 है ही, तो 20 से 5 में ये चला गया, ये 9 से 9 कट गया, 7×5 = 35, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, कभी भी हर चीज़ सीखनी चाहिए, ये नहीं है कि अगर नहीं आती तो हम कंफ्यूज होकर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिए कि सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले को से और बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई। आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में मैं टाइप नंबर 4 कवर करूँगी। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहें।